बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बड़ी फ्लफ़ी सी, बड़ी सॉफ्ट सी, बड़ी नरम सी, बहुत प्यारी पीटा ब्रेड। और नहायत आसान है ये बनाना। देखें ये कितनी नरम सी आपको लग रही है। इसकी किनारियाँ भी बड़ी नरम सी बनी है, बड़ी सॉफ्ट सी। बहुत आसान है ये बनाना। तो मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह बनती है। और इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। लाइक तो बनता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून भर के इंस्टेंट ईस्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने शुगर लिया है, आधा टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और आधा टीस्पून मैंने नमक लिया है। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल को शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए एक मैंने छोटा सा प्याला लिया है, बाउल लिया है। इसके अंदर मैंने चीनी को डाला है और चीनी और साथ इसमें मैंने भर के 1 टेबलस्पून ईस्ट को डाला है। और ये दोनों एक्टिवेट होते हैं जब इकट्ठे इनको डाला जाता है। और इसमें मैंने हल्का नीम गर्म गुनगुना सा पानी मैंने डाला है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर अपना काम करेंगी और खमीर को जल्दी से एक्टिवेट करेंगी। इसको अच्छी तरह से हम घोल लेते हैं ताकि ईस्ट अपना काम करे और ये हमारी डो को फैलाने में मदद करे। अब ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और ये जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख लेते हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है जिसके अंदर मैंने 4 कप मैदे के लिए हैं। अब ये ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो चुके हैं। देखें इसके ऊपर बबल्स से बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अपना सही काम करेगा। अब इसको हम डो के अंदर, आटे के अंदर शामिल कर लेते हैं। 4 कप मैंने मैदा लिया, इसके अंदर हमने ईस्ट को शामिल कर दिया। अब बाकी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल करते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने नमक भर के डाल दिया इसके अंदर और बेकिंग पाउडर और ऑयल को शामिल कर लिया। और अब इसको हम गूंद लेंगे। इनको मिक्स कर लेने के बाद ये 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही को भी शामिल किया। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम बड़ी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। पानी एकदम से नहीं डालना ताकि बिल्कुल नरम ना हो जाए। हल्का नीम गर्म पानी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो 5-6 मिनट लगते हैं इसको गूंदने पे। तो फिर ये डो हमारी तैयार हो जाती है। अब आटे को मैंने गूंद लिया। मैं उंगली से चेक करके बता रही हूँ कि ये बड़ी सॉफ्ट सी बनी है। और अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। अब तकरीबन 1.5 घंटे बाद मैंने इसको देखा है तो आपके सामने ये देखिए कितनी फूल चुकी है माशाल्लाह से। अच्छी तरह से ये राइस हो चुकी है। अब मैं इसकी एयर निकाल रही हूँ। इसको दोबारा से हम 1-2 मुक्कियाँ लगा लेंगे ताकि अच्छी सी इसकी एयर निकल जाए। काउंटर पे मैं आटा डस्ट करके इसको 1-2 मुक्के लगा लेती हूँ। अब जनाब हमने इससे पेड़े बना लिए हैं और हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। अब मैं रोटियां बना रही हूँ। इसे बड़ी आराम से रोटी इसकी बन रही है। छोटी छोटी सी हम रोटियां बना लेंगे। थोड़ी सी रोटी से मोटी होगी ये इसकी किनारी, तो बनाकर हम रख लेंगे और फिर इनको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। मैंने थोड़े से बड़े पेड़े लिए थे, मैं थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ। बाज़ार की बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं, हमने अपने घर के हिसाब से बनानी है ताकि अगर हम इसे शवारमा भी बनाते हैं तो एक शवारमा से हमारा पेट भर जाए। बाज़ार की बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और ये माशाल्लाह से फूल जाएंगी। अभी आप देखेंगे रोटियां बन चुकी हैं और मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। 10 मिनट के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। ये रोटी थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। अब मैंने रोटी को डाल लिया तवे के ऊपर, उतार ली और मैं दूसरी आपको डालकर दिखाती हूँ। 10 मिनट गुजर चुके थे तो मैंने रोटियाँ पकाना शुरू कर दी। ये बाज़ार की पीटा ब्रेड से थोड़ी सी बड़ी है और घर की रोटी से ये छोटी है। आप देखें इसके ऊपर बबल, आप देखें तो आप देखें ये कितनी मज़ेदार ये हमारी रोटी तैयार होगी। शवारमा ब्रेड घर में बड़ी आसानी से और बिल्कुल लो मीडियम आंच पे मैं इसको बना रही हूँ। मैंने आपको आंच दिखाई है
और ऊपर से अच्छी तरह से हल्के हल्के प्रेस करते रहेंगे चारों तरफ से, ताकि इसकी पूरी किनारियाँ बन जाएं, पक जाएं अच्छी तरह से और कहीं से भी ये कच्ची ना रहे। अब पलट लेते हैं। ये जी देखें कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारी हमारी ये शवारमा ब्रेड तैयार हुई है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से शवारमा बन जाएगा। और इतना ये मैंने रोटी बनाई है ताकि आपको फिर बाद में कुछ खाने की ज़रूरत ना हो और आपका पेट अच्छे से भर जाए। बाज़ार वाली बहुत छोटी सी होती है, बच्चे खा लेते हैं बाज़ार से जाकर, फिर घर में भी आकर खाते हैं। तो इतनी आप अगर घर में ही बना रहे हैं तो आप इतनी बनाएं कि आपके बच्चों का पेट भर जाए। इसमें हल्का हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। तो एंजॉय करें, घर में बनाएं और मुश्किल आसान मैंने आपकी की। अल्लाह हम सब की मुश्किलें आसान करे और हम सब की अल्लाह पाक मदद करे और सबकी रोज़ी में अल्लाह ताला बरकत दे। तो ये आपके सामने मैंने तैयार कर ली पीटा ब्रेड। तो अब मैं बहुत दुआओं से आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और सारी मुश्किलें अल्लाह ताला आपकी हल करे। तो आप मुझे दुआओं में याद रखें, मैं आपको रखूँगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।